में वेलकम बैक। तो जी देख ली तस्वीर, अब जल्दी से पहचान भी लें और हमें मैसेज करके भी बता दें। आपको बताती चलूं कि जो लोग हमें टेक्स्ट करेंगे उनका नाम प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, तो जल्दी से फिर हमें मैसेज भेज दें। उर्स और मेले ठेले पंजाब की रवायत का लाजमी हिस्सा हैं, जिन्हें अहले पंजाब की जिंदा दिली ने तारीखी अहमियत बख्श दी है। सूफिया इकराम ने लोगों में मोहब्बत बांटी और अब सब लोग उनसे बेपनाह अकीदत रखते हैं। उन सूफिया इकराम के मिज़ारों पर यूं तो आए दिन लोगों का हजूम रहता है, लेकिन उनके उर्स के मौका पर तो बेपनाह रौनक लगती है और अकीदतमंद अपने अपने तरीके से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। कोई मिज़ार पर फूल चढ़ाकर अपनी अकीदत का इजहार करता है, तो कोई ढोल की थाप पर धमाल डालकर रूहानी तसल्ली हासिल करता है। हज़रत शाह जूना का शुमार ऐसे बुजुर्गों में होता है जिनका उर्स पूरी दुनिया में उनके अकीदतमंदों के लिए अहम तरीन दिन होता है। इस उर्स की खास बात यह है कि गद्दी नशीन को चिराग लेकर मिज़ार तक जाना होता है। रवायत यह है कि रास्ते में अगर चिराग बुझ जाए तो अगले उर्स से पहले गद्दी नशीन की वफात हो जाती है। चिराग की इस रस्म के वक्त दुआएं, खौफ, तजस्सुस सब कैफियत इकट्ठी हो जाती हैं। हज़रत शाह जूना के उर्स के हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट से। जंग के इलाके शाह जूना में बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद महबूब आलम अल मारूफ पीर शाह जूना का मज़ार है, जहां हर साल मई के महीने में शाह जूना के पोते का सालाना उर्स मुबारक निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। उर्स में शिरकत करने और दरबार पर हाजिरी देने के लिए दूर दराज से हजारों अकीदतमंद जमा होते हैं और धमाल डालते हुए दरबार पर हाजिरी देकर रूहानी सुकून और खुशी महसूस करते हैं। हाजिरी देने वाले अकीदतमंद दरबार पर नजर न्याज पेश करने और दरबार से तबरुक मिलने को एक बड़ी सादत समझते हैं। इस उर्स में धमाल डालना सदियों पुरानी रस्म है। चिराग चढ़ाने की रस्म हर साल बाद अज नमाज मगरिब अदा की जाती है, जिसको सज्जादा नशीन अदा करते हैं। चिराग चढ़ाने से एक हफ्ता पहले सज्जादा नशीन दुनियावी मसरूफियात तर्क करके दरबार के अंदर बनाए गए खास कमरे में गोशा नशीनी इख्तियार कर लेते हैं और सिर्फ याद इलाही में मसरूफ रहते हैं और फिर रस्म चिराग अदा करने के लिए ही बाहर आते हैं। इस साल मखदूम सैयद फैसल साले हयात जब चिराग चढ़ाने की रस्म अदा करने के लिए बाहर आए तो इनके इस्तकबाल और एक झलक देखने के लिए मुल्क भर से आए हुए हजारों अकीदतमंदों का एक बड़ा हजूम था। सजादा नशीन ने पहले दुआ कराई और बाद में सदियों पुरानी रस्म के तहत चिराग चढ़ाकर 452 में उर्स का आगाज किया। सैयद महबूब आलम अल मारूफ पीर शाह जूना करोड़िया रहमतुल्लाह अलैह का ये दरबार जहाँ ज़ायरीन के लिए रूहानी सुकून का बायस है, वहाँ मेला शाह जूना पंजाब की सकाफत और रवायत का अमीन भी है। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए लियाकत अली शाम, शाह जूना, जंग। जी जनाब, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, अभी हमें एक दफा फिर एक और रिपोर्ट देखनी है। और उस रिपोर्ट में क्या है ये मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद जाना है रिपोर्ट देखकर। कोर कमांडर पेशावर आसिफ यासीन ने सवात का एक रोज़ा दौरा किया। अपने दौरे के दौरान जनरल आसिफ यासीन ने गुज़श्ता साल सैलाब से मुतासिरा सवात के सबसे अहम राब्ता अयूब पुल के मुतबादिल आर्जी पुल का इफ्तिताह किया। पुल खोला गया, ये फौज का एक अजीम कारनामा है। इस सिलसिले में हम बहुत खुश हैं और फौज को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उसके अलावा एक मुस्तकिल पुल जो मुस्तकिल बुनियादों पर दूसरा बन रहा है, तो अब हमारी नज़रें उस पे है। तो हम आपकी वसात से सूबाई हुकूमत से और वफाक फौज से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर वो मुस्तकिल पुल जल्द अज जल्द बना दे, इसमें किसी किस्म की ताख़ीर न कर दे, ताकि हमारी ये खुशी मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रह सके। अयूब ब्रिज जो मिंगवरा, तहसील मटा और कबल को मिलाने वाला वाहिद राब्ता पुल था, सैलाब में बह जाने की वजह से दरिया के दोनों अतराफ लोगों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इस पुल की मुतबादिल आर्जी पुल के क़ियाम की वजह से लोगों को मुश्किलात में कमी आएगी। मेरा ताल्लुक़ इस इलाके कांजू से है और यहाँ का ये अयूब ब्रिज जो है ये इलाका निकपे खेल और मिंगौरा को मिलाने वाला वाहिद राबिता पुल था और ये इलाके के अवाम का मिंगौरा से जो राबिता इस पुल पर था, तो ये पानी में बह गया था। अब पाक फौज ने आर्जी पुल जो तामीर किया है, इस पर इलाके के अवाम ने सुख का सांस लिया है और इस तवक्को का इज़हार किया कि मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाएगा। अयूब ब्रिज के अलावा पाक फौज इस वक्त सवात में सैलाब और दहशतगर्दी से तबाह होने वाले 34 पुलों की तामीर मुकम्मल कर चुकी है, जबकि मजीद पुलों पर काम जारी है। देखिए, ये मंसूबा बेसिकली एक इंटरम मंसूबा है या क्या कहते हैं दरमियानी मुद्दत का मंसूबा है। जब तक ये नया ब्रिज नहीं बन जाता
तब तक ये पुल बनाया गया है। ये पिछले साल हमने वादा किया था, जब हमने यहाँ पे तमाम पुलों को रिस्टोर किया था, हमने वादा किया था कि हम जो दूसरे किनारे के लोग हैं उनको कभी भी इस तरफ से कटने नहीं देंगे मेन रोड से, और उसी वादे की तजदीद में हमने ये पुल बनाया है। पाक फौज के इंजीनियर्स अयूब पुल के आर्जी मुतबादिल पुल के क़याम के साथ साथ अयूब पुल के मुस्तकिल बुनियादों पर तामीर में भी मसरूफ है। पाक फौज के इंजीनियर्स के मुताबिक आइंदा 3 सालों में अयूब पुल की दोबारा तामीर मुकम्मल होगी। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम अयूब ब्रिज की डाइवर्जन की तामीर इस बात का सबूत है कि पाक फौज क़याम अमन के साथ साथ सवात की तामीर और तरक्की में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। कैमरामैन अनवर अंजुम के साथ सलीम अतर, दुनिया न्यूज़, अयूब ब्रिज, सवात। और अब जल्दी से ले लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले देखते जाएं एक वीडियो जो भेजी है हमें दुनिया के रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल ने। तो देखें और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे अरे अरे, ये क्या, पूरी की पूरी बस फुटपाथ के ऊपर। लगता है ड्राइवर ने यू टर्न का वेट ही नहीं किया। हाँ, लोग ऐसे ही कहते हैं कि हम तरक्की की राह पर नहीं। अरे देखिए कितनी जल्दी में है हमारी कौम।